बताना चाहेंगी? किन्नर बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। एक सेक्स चेंज करना पड़ता है, यूज होते हैं, दवाइयाँ भी यूज होती हैं और सेक्स परिवर्तन भी होता है। लेकिन बहुत से किन्नर हैं आजकल के टाइम पे जो अपना सेक्स परिवर्तन कराते हैं, और कुछ ऐसे किन्नर भी हैं जो हम लोगों को गुरु होता है। गुरु एक बाप होता है, बाप होता है। वो बहुत से अच्छे भी होते हैं, बहुत से खराब भी होते हैं। कोई एफर्ट अच्छा करता है, कोई नहीं भी करता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी कहानी को देखेंगे जिस कहानी में दर्द और संघर्ष दोनों देखने को मिलता है। इस कहानी में इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी की लड़ाई के लिए, अपनी पहचान को बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। ये वो लोग हैं जिन्हें हम ट्रांसजेंडर, जोगप्पा या हिजड़ा या किन्नर कहकर बुलाते। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि इनकी ज़िंदगी में कितनी सच्चाई है, कितना दर्द भरा हुआ है, और ये अपना पेट पालने के लिए क्या क्या मेहनत करते हैं, और समाज ने इनको किस तरह बुला दिया है। उनके हक की लड़ाई उनकी एक पहचान बन गई है। उनके आंसुओं में छुपी उनकी ताकत और उनके दर्द में छुपी उनकी पहचान बनाने के लिए उन्हें दिन भर संघर्ष करना पड़ता है। आज इस कहानी को सुनने के बाद आपका दिल पिघल जाएगा और आपकी रूह कांप जाएगी। आइए मिलते हैं और देखते हैं उनकी ज़िंदगी की कुछ सच्ची कहानियाँ। भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को जोगप्पा, किन्नर, हिजड़ा नामों से जाना जाता है, और ये हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहे हैं। इनको हमारी संस्कृति में एक विशेष स्थान मिला है, लेकिन इनकी पहचान और इनके हक की लड़ाई जो है वो किसी से छिपी नहीं है। तो देखते हैं इनकी कुछ कहानियाँ। अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम चांदनी किन्नर है। मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और मेरे घर वाले एक्सपर्ट नहीं करते हैं, इसलिए मैं तना अकेली रहती हूँ और मेरे घर वाले मुझे लाइक नहीं करते हैं। आपको कब पता चला कि आप दूसरों से अलग हैं? ये फीलिंग कब से आपको ना स्टार्ट? वो फीलिंग ये जब से वो संभाला है, मुझे जब से फीलिंग है कि मेरे घर वाले एक्सपर्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों मैं किन्नर हूँ, इसलिए मेरे घर वाले एक्सपर्ट नहीं करते हैं। तो आपको किन्नर बनने के लिए क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैंने घर वालों से एक तो दूर रहकर, और दूसरी बात बहुत मजबूरियों का मैंने सामना करा है। ऐसी वैसी मजबूरियों का नहीं, मैंने बहुत 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 कुछ मैंने सामना करा है जिसका कोई जवाब नहीं है। मैं बयान नहीं कर सकती कि मुझे कितनी मजबूरियाँ बर्दाश्त करनी पड़ी हैं। आप अपने घर के बारे में बताएं। आप कितने बहन भाई हैं? कितने? मेरे 3 बहनें हैं, 3 भाई हैं। आपने एजुकेशन में, जब आप स्कूल जाती थी, आपने एजुकेशन मैंने 5 तक मैंने एजुकेशन करी है। उसके बाद मुझे सब ये कहते थे किन्नर है, तो मुझे किन्नर समाज में आना ही पड़ा। तो ये आपको बचपन से ही मतलब समझ में आ गया था कि आपको किन्नर में मुझे रहना है। तो आपको मतलब किस तरह का अनुभव करना पड़ा जब आप? यही रहा कि फीलिंग मेरे अंदर वो थी कि एक लेडीज़ वाली फीलिंग थी, जेंट्स वाली फीलिंग मेरे अंदर थी नहीं, क्योंकि मैं जेंट्स थी नहीं, तो मुझे फीलिंग ही लेडीज़ वाली थी कि मैं एक लेडीज़ हूँ और मैं लेडीज़ वाली फीलिंग करती हूँ। तो आपको कब ये परिवर्तन, जब आपने आम इंसान की ज़िंदगी से किन्नर समाज में आपने जब कदम रखा, तो आपको कैसा महसूस हुआ ये सब? मुझे महसूस तो बहुत गलत हुआ कि घर वालों से मैं बहुत दूर हो चुकी हूँ, इसलिए मुझे ये हुआ। फिर मैंने सोचा मेरे घर वाले एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो मुझे इसी समाज में रहना है, इसलिए मैं इस समाज में ही रहने को मजबूर हो गई। तो सवाल ये आता है कि जब हम आम इंसान से मिलते हैं और जब वो किन्नरों के बारे में बात होती है, तो उनका सबसे पहला सवाल यही होता है कि किन्नर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। आप ही थोड़ा इस बारे में बताना चाहेंगी? किन्नर बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। एक सेक्स चेंज करना पड़ता है। एक जेंट्स वाला सेक्स जो होता है वो चेंज करना पड़ता है, जो हमारे अंदर वो लेडीज वाला सेक्स चेंज होता है। तो ये ऑपरेशन से या किस माध्यम से? ऑपरेशन से होता है। अच्छा, सर्जरी वगैरह ये लेडीज वाला ही होता है, जेंट्स वाला नहीं होता है। बिल्कुल जेंट्स वाला है नहीं, लेडीज वाला ही होता है।
तो किन्नर समाज में जब ये सेक्स परिवर्तन हो जाता है, इसके बाद भी कुछ और होता है या इंसान डायरेक्टली? इसकी बात वही रहता है कि मैं लेडीज हूँ, मैं लेडीज जैसे ही कॉन्टेक्ट रखूँ, जिससे भी दोस्ती करूँ मैं एक यही समझ के करूँ कि मैं एक लेडीज हूँ, वो एक जेंट्स है। तो अब जैसे कोई, ये तो एक आपका परिवर्तन था, बचपन से आपने फील किया, बहुत सारे लोग जवानी में किन्नर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ इंजेक्शन वगैरह यूज़ होते हैं, दवाइयाँ होती हैं? इंजेक्शन भी यूज होते हैं, दवाइयाँ भी यूज होती हैं और सेक्स परिवर्तन भी होता है। लेकिन बहुत से किन्नर हैं आजकल के टाइम पे जो अपना सेक्स परिवर्तन कराते हैं, और कुछ ऐसे किन्नर भी हैं जो हम लोगों का नाम बदनाम भी करते, जैसे कि? क्योंकि वो लड़के होते हैं तो हमारे बेस में वो हमारा फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा बताएं कि इनको समझने का कोई तरीका हो, मतलब एक तो रियल किन्नर है और एक वो जो आपने बताया कि लड़के भेष बदल करके आते हैं। ये किन्नर जो होता है वो अपने घर में रहता है शाम के टाइम पे, और जो बनावटी किन्नर होता है ये कपड़े पहन के, लेडीज कपड़े पहन के वो रातों को रोड पे चलती हैं, गंदगी मचाते हैं। हाँ गंदगी मचाते हैं, ये होता है। अच्छा, जब खाने पीने की बात आती है, कमाने की बात आती है, तो उसमें क्या क्या कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ता है? कठिनाइयों का भी सामना ऐसा होता है, बहुत से गुरु अच्छे भी होते हैं, बहुत से गुरु खराब भी होते हैं। गुरु का मतलब बताएं, गुरु कौन होता है? गुरु वो होता है, गुरु एक बाप होता है, बाप होता है। वो बहुत से अच्छे भी होते हैं, बहुत से खराब भी होते हैं। कोई एफर्ट अच्छा करता है, कोई नहीं भी करता है। तो इसलिए बहुत से तो अच्छे होते हैं तो लाइफ अच्छी कट जाती है, बहुत से खराब होते हैं तो लाइफ खराब हो जाती है। तो ये क्या कहना सही रहेगा कि गुरु वो होता है जो आपको किन्नर में परिवर्तन करता है? किन्नर में परिवर्तन तो सभी करते हैं, बहुत से गुरु जी ऐसे होते हैं कि तंग करते हैं, थोड़े दिन प्यार दिखाते हैं, फिर रोडों पे धक्के खाने के लिए, ये ऐसे लाचार करने के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा, तो आप जिन गुरु के पास हैं उनके साथ आपका अनुभव कैसा था? अनुभव अच्छा था पहले तो, अब अनुभव अच्छा नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा है कि थोड़े दिन तो प्यार जताते हैं, फिर देखते हैं कि अब ये अपने से आगे हैं, तो फिर वो नीचे ही गिराते हैं हमें, अच्छा, आगे बढ़ने नहीं देते। किन्नर समाज के लिए एक और बहुत ही ज़रूरी सवाल है कि किन्नर जब किसी की शादी होती है वहाँ पर जाते हैं बधाई लेने के लिए, बच्चा होता है तब बधाई लेने जाते हैं, जब लड़का होता है तभी बधाई क्यों लेते हैं, लड़की होती है तब बधाई क्यों नहीं लेते? नहीं, आजकल के टाइम पे लड़का हो या लड़की हो या गृह प्रवेश हो या शादी हो, सब में किन्नर बधाई लेती है। थोड़ा अपने उस अंतिम संस्कार के बारे में बात कीजिए जिसे आम समाज से छुपाया जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि किन्नर की जब अर्थी उठती है तो रात में ज़्यादा उठती है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये कुछ वो टाइम कुछ और था कि सतयुग का जमाना था कि कोई कोई किन्नर होता था वो माँ पेट से ही होता था। आजकल के तो आम किन्नर लोग सेक्स परिवर्तन करवाते हैं और वो किन्नर बन जाते हैं, तो इसलिए आजकल ये सब नहीं है। ऐसा क्यों किया जाता था, मतलब ऐसा जब उनकी अर्थी उठती थी? इसलिए करा जाता था कि ऊपर वाला इनको अच्छा जन्म दे, अगला जन्म जो भी हो, इनको लेडीज का हो जेंट्स का हो, इनका जन्म अच्छा होना चाहिए। तो ऐसी भी मान्यता है कि किन्नर जब पैदा होते हैं तो कुछ रोया जाता है कि मतलब हमारे घर में कुछ एक और पैदा हो गया, मतलब ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन ये है समाज जीने नहीं देता है घर वालों को कि आपके घर में किन्नर है, आप किन्नर के बाप हो, आप किन्नर की माँ हो, मजबूरन वो किन्नर परेशानी होती है। परेशानी होती है कि एक बहन को या बहनोई को, बहनोई वगैरह एक ताना देते हैं कि आपका भाई ऐसा है, किन्नर है, तो इसलिए हमें मजबूरन ही घर छोड़ना पड़ता है।
तो अब आप ये बताइए, जो यंग किन्नर होते हैं, जो आधी उम्र के होते हैं, उनके लिए कमाना आसान होता है। आप लगभग, आपने बताया आप 50 साल लगभग क्रॉस कर चुकी हैं, तो आपके लिए अब वो पहलू कमाना कितना मुश्किल है, अपना पेट भरना कितना मुश्किल है, वो बताएं आप। वो मुश्किल तो देखो उम्र का तकाजा होता है, जमाने में कुछ और होता है, फिर उम्र होती है तो कुछ और ही होता है। ये होता है कि अब उम्र हो चुकी है तो जिस साल में वो रखते हैं उस साल में हमें रहना पड़ता है। बच्चे हैं या गुरु हैं, जिस साल में भी अच्छा समझें हमें उस साल में रहना पड़ता है। आप ये बताएं कि समाज में किन्नरों के प्रति कुछ बहुत सारे सवाल हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ कि उनकी एक ज़िंदगी समाज से छुपा ली जाती है। तो मैं मतलब खुल करके बात करना चाहता हूँ कि समाज ये भी जानना चाहता है कि जब किन्नर एक दूसरे किन्नर से सेक्स करते हैं तो उनका वो अनुभव कैसा होता है। देखो किन्नर से जो सेक्स करते हैं वो एक सेक्स ऐसा होता है कि जो किन्नर के अंदर होता है वो एक लेडीज वाला होता है, जेंट्स के अंदर जो होता है वो जेंट्स वाला ही होता है। तो सेक्स करते टाइम क्या कुछ भेदभाव का सामना करना पड़ता है, कुछ नहीं, परेशानी? ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता है। जो मोहब्बत करता है वो कोई भेदभाव नहीं करते हैं। तो ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये भारत में बसे हुए लाखों ट्रांसजेंडर लोगों की है, जो ज़िंदगी अपनी जीने के लिए दिन ब दिन संघर्ष करते हैं और दूसरों को बताते हैं कि वो किसी से कमज़ोर नहीं है। शिक्षा और रोज़गार के क्षेत्र में भी ट्रांसजेंडर्स लोगों को बहुत ही भेदभाव का सामना करना पड़ता है। समाज के ताने, भेदभाव और समाज में स्थान ना मिलने की वजह से इन्हें अपनी शिक्षा और रोज़गार में भी और नौकरी में भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ट्रांसजेंडर समाज की ये कहानी हमें सिखाती है कि उनकी ज़िंदगी में भी रंग है, बस हमें देखने की नज़र चाहिए। उनका हौसला समाज के हर बंधन को तोड़ सकता है, और हमें साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि ट्रांसजेंडर लोगों को भी हमें अपनाना चाहिए और हमें हर इंसान को उसके असली रूप में अपनाना चाहिए। हमें किसी भी तरह का भेदभाव या किसी भी तरह की परेशानी किसी भी इंसान के साथ नहीं करनी चाहिए। तो आइए उन्हें सम्मान दें और प्यार दें और एक समान समाज बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।